हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमने शुरू किया था गुप्तकालीन कला संस्कृति का, हमारा जो टॉपिक शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो लगभग हमारा गुप्तकालीन कला संस्कृति वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका था। उसमें सबसे पहले हमने गुप्तकालीन साहित्य की बात की थी, उसके बाद में हमने गुप्तकालीन विज्ञान की बात की थी, उसके बाद में हमने गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात की थी और लास्ट कक्षा में हमने गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात की थी। और लगभग गुप्तकालीन स्थापत्य कला हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था और वो था आपके सामने अजंता की गुफाएं। तो आज हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अब देखो, अजंता की गुफाएं है कहाँ पर। सबसे पहले बात यही करते हैं कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर। तो अनिष्टा एक जगह पड़ती है, अनिष्टा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पर बनी हुई है आपके सामने अजंता की गुफाएं हैं। अब देखो, अजंता की गुफाओं के निर्माण की हम बात करें तो स्पेशली कोई एक शासक के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण नहीं करवाया गया है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग वंश के शासकों के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि ये कोई एक दो गुफा नहीं है, टोटल 29 गुफा है, 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं। इस कारण ये जो 29 गुफाएं हैं उनका आकार एक घोड़े की नाल के समान बनी हुई है। तो जो 29 गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो 29 गुफाएं हैं। इस कारण इनका जो निर्माण किसी एक शासक के द्वारा नहीं करवाया गया। अब देखो, इसका सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो अनिष्ठा महाराष्ट्र में कहां पर बनी हुई है? अनिष्ठा औरंगाबाद अनिष्ठा औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो आपके सामने अजंता की गुफाएं बनी हुई है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये कुल कितनी गुफाएं हैं, तो देखो ध्यान से समझना। कुल गुफाएं हैं 29 गुफाएं हैं। और इनकी खोज कब की गई थी? तो इनकी खोज 1819 में की गई थी। कब की गई थी? इनकी खोज कहाँ पर की गई थी? यदि मैं बात करूँ इनकी खोज की, तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी खोज आपके सामने 1819 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1819 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। अब दो व्यक्तियों के द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। एक तो सामने आपके नाम आता है विलियम एरिस्कन। एक नाम तो मिलता है कि अजंता की गुफाओं की जो खोज की गई थी वो की गई थी विलियम एरिस्कन के द्वारा की गई थी। जबकि एक नाम मिलता है आपके सामने एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर के द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। अब देखो, अजंता की गुफा की यदि मैं बात करूं कि इनका विषय क्या है, विषय क्या है कि लौकिक है या पारलौकिक है। तो जो अजंता की गुफाएं बनी हुई है अनिष्ठा महाराष्ट्र में, उनका विषय है आपके सामने पारलौकिक। क्या है? ध्यान से समझना कि जो अजंता की गुफाएं बनी हुई है उनका विषय आपके सामने पारलौकिक है। यदि आपसे अजंता की गुफाएं हैं, कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। यदि मैं बात करूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं 29, उनमें सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 13। गुफा नंबर 13 सबसे प्राचीनतम गुफा है। 13वीं गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 13 सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। अब देखो, जो 29 गुफाएं हैं उनमें कुछ चैत्य गुफाएं हैं। तो जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। कितनी? चैत्य। अजंता की गुफाएं हैं 29, उनमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? 9, 10, 19 और 26। कौन सी है? 9 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा, 19 नंबर गुफा और 26 नंबर गुफा। ये जो 4 गुफाएं हैं
वो चैत्य गुफाएं बनी हुई है। और सबसे प्राचीनतम गुफा है आपके सामने गुफा नंबर 13। अब देखो, अब हम गुप्तकाल के अंदर अजंताओं की गुफाओं की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें गुप्तकालीन कोई गुफाएं भी मिलती है क्या? तो मिलती है। तो जो 29 गुफाएं हैं उनमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17, ये जो 2 गुफाएं हैं वो है आपके सामने गुप्तकालीन गुफाएं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये दोनों गुफाएं किसकी है? गुप्तकाल की है, गुप्तकालीन गुफाएं। जबकि एक इतिहासकार है जिनका नाम है के.सी. श्रीवास्तव। क्या नाम था? इतिहासकार के.सी. श्रीवास्तव का मानना है, इतिहासकार के.सी. श्रीवास्तव बोलते हैं कि जो गुफा नंबर ये 19 थी ना, चैत्य गुफा, ये चैत्य गुफा नहीं है। ये कौन सी गुफा है? गुप्तकालीन गुफा है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखते हैं तो ये 19 नंबर जो गुफा है वो चैत्य गुफा ही है। ठीक है, वो गुप्तकालीन गुफा नहीं है। अब देखो, इनके निर्माण की हम बात करते हैं कि जो गुप्तकालीन 16 नंबर गुफा है और जो 17 नंबर गुफा है, इन गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत गजब का प्रश्न बनता है यहाँ से कि गुप्तकालीन गुफा कि अजंता की गुप्तकालीन गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपने सुना होगा कि वाकाटक वंश का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीसेन। वाकाटक वंश का शासक पृथ्वीसेन का एक सामंत था जिसका नाम था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो निर्माण की हम बात करें तो वाकाटक वंश के शासक जिनका नाम क्या था? पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन का एक सामंत था, पृथ्वीसेन के सामंत जिसका नाम था व्याघ्रदेव। क्या नाम था? पृथ्वीसेन के सामंत जिनका नाम था आपके सामने व्याघ्रदेव के द्वारा। ठीक है, व्याघ्रदेव के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। बड़ा गजब का क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो ये नाम ध्यान रखना है और ये 3 नाम ध्यान रखना है इसमें, वाकाटक वंश, पृथ्वीसेन और व्याघ्रदेव। आपसे पूछ ले कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं, जो अजंता की गुप्तकालीन गुफाएं हैं 16 नंबर और 17 नंबर, वो किस वंश के समय बनाई गई, किस वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई थी? तो वाकाटक वंश के शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन में भी डीपली में पूछ ले आपको कि पृथ्वीसेन का सामंत था जिसका नाम था व्याघ्रदेव, उसके द्वारा अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 का निर्माण करवाया गया था। अब देखो, 16 नंबर और 17 नंबर जो गुफा है ना, वो आपकी गुप्तकालीन गुफा है। थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी कि गुप्तकालीन, सबसे पहले हम बात करते हैं 16 नंबर की, गुफा नंबर 16 की। देखो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा गुफा नंबर 16 से कि जब ये गुफाएं बनी थी उस समय की हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा में बने हुए थे, सर्वाधिक चित्र किस गुफा में बने हुए थे? तो गुफा नंबर 16 में सर्वाधिक चित्र बने हुए थे। प्रारंभ की बात है ये, प्रारंभ में सर्वाधिक चित्र कि प्रारंभ में सर्वाधिक चित्र किस गुफा में बने हुए थे? तो प्रारंभ में जो सर्वाधिक चित्र थे वो आपके सामने गुफा नंबर 16 में बने हुए थे। लेकिन इसको उचित संरक्षण नहीं मिलने के कारण, सही ढंग का संरक्षण नहीं मिलने के कारण ये चित्र क्या हो गए? अधिकांशतः चित्र इनमें से नष्ट हो गए। उस कारण जब ये चित्र नष्ट हो गए, अधिकांशतः इसके चित्र नष्ट हो गए, तो वर्तमान समय में जो सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं वो गुफा नंबर 17 में बने हुए हैं। गजब का प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि वर्तमान समय में जो अजंता की गुप्तकालीन गुफाएं हैं 17 नंबर, उनमें सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें सर्वाधिक चित्र नहीं बने हुए हैं क्योंकि ये अधिकांशतः जो चित्र थे ना वो नष्ट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 16 नंबर गुफा से
कि गुफा नंबर 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा बना हुआ है? सर्वश्रेष्ठ, कि गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा बना हुआ है आपके सामने? तो आपने नाम सुना होगा, एक नाम मिलता है गुफा नंबर 16 में एक चित्र बना हुआ है जिसका नाम है मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र। मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र, मरणासन अवस्था में राजकुमारी का मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। अब देखो कि मरणासन अवस्था में जो राजकुमारी है वो है कौन, इसके भी बारे में हम जाने। तो भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था। क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। जब उन्होंने संन्यास धारण किया था भगवान बुद्ध ने, उस समय उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। उस समय भगवान बुद्ध का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था नंद। क्या नाम था? भगवान बुद्ध का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था, सौतेला भाई था, उसका नाम था नंद। और नंद की पत्नी थी जिसका नाम था सुंदरी। ध्यान से समझना कि भगवान बुद्ध ने जब अपना ग्रह त्याग किया, तो ग्रह त्याग किया उस समय भगवान बुद्ध का एक सौतेला भाई था, उसका नाम था नंद, और नंद की पत्नी का नाम था सुंदरी। जब उन्होंने ग्रह त्याग किया तो सभी घर वालों को दुख हुआ। दुख तो होता ही है, घर से जब कोई जाता है तो दुख होता है। तो सभी घर वालों को दुख हुआ। उस समय जो इनका भाई था सौतेला नंद, उसकी पत्नी थी सुंदरी, उसको हृदय आघात हो गया था, यानी कि दिल का दौरा जिसको आप बोल सकते हो। हृदय आघात हुआ, थोड़ा ज्यादा हो गया। इस कारण जो मरणासन अवस्था वो किस में चली गई थी? मरणासन अवस्था में वो चली गई थी। तो उस दृश्य का चित्रण कहां पर मिलता है? गुफा नंबर 16 में मिलता है। और गुफा नंबर 16 में कुछ अन्य चित्रों की मैं बात करूं तो उपदेश सुनते हुए भक्तगणों के चित्र भी कहां पर मिलते हैं? तो उपदेश सुनते हुए भक्तगणों के चित्र मिलते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं, उपदेश सुनते भक्तगण। और भगवान बुद्ध के वैराग उत्पन्न होने के 4 दृश्य कहां से मिलते हैं? तो उस गुफा नंबर 16 से भगवान बुद्ध के वैराग उत्पन्न हो गया था, तभी तो घर छोड़कर गए थे ना। तो वैराग उत्पन्न होने के 4 दृश्य आपके सामने गुफा नंबर 16 से मिलते हैं। तो ये तो थी आपके सामने गुफा नंबर 16। ठीक है, तो गुफा नंबर 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है आपके सामने मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र। और जो राजकुमारी थी वो आपके सामने भगवान बुद्ध का भाई था जिसका नाम सौतेला भाई था जिसका नाम था नंद, और नंद की पत्नी थी जिसका नाम था सुंदरी, उसका है ये चित्र। तो ये हो गया आपके सामने गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 के बाद में आती है गुफा नंबर 17। देखो हम उसकी बात कर लेते हैं। कुल गुफाएं कितनी है? तो गुफाएं हैं कुल आपके सामने 29। अजंताओं की गुफाओं में कुल गुफा कितनी है? 29। और इनका आकार कैसा है? घोड़े की नाल के समान इनका आकार है। ठीक, अब हम बात करते हैं गुफा नंबर 17 की। देखो जो गुफा नंबर 17 है वह भी एक गुप्तकालीन गुफा है। गुप्तकालीन अब देखो, यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में सर्वाधिक चित्र किस गुफा में बने हुए हैं, तो वर्तमान समय में सर्वाधिक चित्र आपके सामने गुफा नंबर 17 में बने हुए हैं। वर्तमान लिख देते हैं हम, वर्तमान समय में सर्वाधिक चित्र बने हैं। अब देखो
वर्तमान समय में इसमें सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। गुफा नंबर 17 में वर्तमान समय में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं, इस कारण इसको चित्रशाला कहा गया है। तो अजंता की गुफा नंबर 17 को चित्रशाला की संज्ञा दी गई है। तो इसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इसको कहा जाता है चित्रशाला। चित्रशाला या इसको बोला जाता है राशि चक्र, दो नाम है इसके। नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये तो हो गई इसकी सामान्य सी बात। अब देखो, मैं बात करूं गुफा नंबर 17 की सबसे प्रसिद्ध चित्र की, कि गुफा नंबर 16 का तो सबसे प्रसिद्ध चित्र था आपके सामने मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र। अब देखो गुफा नंबर 17 में तो में भी तो चित्र हैं, तो इसमें भी तो कोई महत्वपूर्ण चित्र होगा ना। तो इसमें एक चित्र मिलता है। क्या मिलता है? 16 नंबर में तो मिलता है कि भगवान बुद्ध ने वैराग्य धारण कर लिया था, गृह त्याग कर लिया था, उसके कारण वो हृदय आघात हुआ और सुंदरी का मरणासन अवस्था में चित्र बना दिया। जब वो घर से चले गए, घर से जाने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह पुनः एक बार घर पर लौटते हैं, अपने घर पर लौटते हैं। जब वो घर से गए थे, संन्यास उन्होंने ग्रहण किया था, उस समय घर पर किस किस को छोड़कर गए थे? तो वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर गए थे। अब देखो, उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं वैशाख पूर्णिमा को, तो वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वह घर पर आते हैं पुनः। किस कारण से आते हैं? तो मुख्य उद्देश्य था उनको राहुल को लेने के लिए आते हैं, अपने पुत्र राहुल को लेने के लिए आते हैं। तो घर पर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद उनकी पत्नी यशोधरा के द्वारा दरवाजे खोले जाते हैं। दरवाजे खोलने पर यशोधरा ने किसको देखा? भगवान बुद्ध को देखा और भिक्षु के रूप में देखा, भिखारी के रूप में देखा, एक फकीर के रूप में देखा। देखते ही उनकी आंसू से अश्रुधारा बहना शुरू हो गई। यह दृश्य इतना सुंदर था कि यशोधरा उनको देखते ही रह गई। जब देखते रह गई उनको, तो उन्होंने भीख मांगी उनसे। किससे? यशोधरा से भगवान बुद्ध ने भिक्षा मांगी। तो यशोधरा ने कहा कि भगवान, जब से आप गए हो तब से मेरे पास आपको देने के लिए, उसके बाद में मेरे को आपके देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा नहीं, बचा है आपके पास। तो उन्होंने कहा क्या बचा है वो बता दो, वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास में राहुल बचा है और मैं राहुल को लेने के लिए आया हूं। जैसे ये बात सुनी यशोधरा के द्वारा, भगवान बुद्ध के मुख से तुरंत अंदर जाती है, घर के अंदर जाती है और राहुल को लेकर आती है। राहुल को किसको दे देती है? दान के रूप में भगवान बुद्ध को राहुल को दे देती है। जब एक नारी के द्वारा अपने पुत्र का त्याग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं नारी के त्याग की प्रकाष्ठा। तो नारी के त्याग की प्रकाष्ठा का चित्रण किया गया है। नारी के त्याग की प्रकाष्ठा का जो चित्रण मिलता है हमारे को, वो गुफा नंबर 17 में मिलता है। और गुफा नंबर 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र यही है कि राहुल अपनी माता यानी कि यशोधरा के द्वारा अपने पुत्र राहुल को दक्षिणा यानी दान में देने का चित्रण किया गया है। तो माता और शिशु का चित्रण कहां पर मिलता है? यशोधरा और राहुल का चित्रण मिलता है आपके सामने गुफा नंबर 17 में। ठीक है, तो इसका प्रसिद्ध चित्र है कि माता बोल सकते हैं हम, यानी कि भगवान बुद्ध की पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा। यशोधरा के द्वारा राहुल, अपने पुत्र राहुल का त्याग का चित्रण, अपने पुत्र राहुल के त्याग का चित्रण किस में मिलता है? तो अपने पुत्र राहुल के त्याग का चित्रण गुफा नंबर 17 में इसका चित्रण मिलता है।
अब देखो इस चित्र को किसकी संज्ञा दी गई है, इसकी ये जो चित्र बना हुआ है 17 नंबर में, ये त्याग वाला, इसको किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसको संज्ञा दी गई है नारी के त्याग की प्रकाष्ठा का चित्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नारी के त्याग की प्रकाष्ठा का चित्र, नारी के त्याग की प्रकाष्ठा का चित्र कहा जाता है। और गुफा नंबर 17 में कुछ जातक कथाएं भी मिलती है। जातक कथाओं, भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती है? तो भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं के रूप में जानी जाती है। और गुफा नंबर 17 में जातक कथाओं का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने गुफा नंबर 17। अब देखो, अब गुफा नंबर 16 का संबंध भी भगवान बुद्ध से है, गुफा नंबर 17 का संबंध भी भगवान बुद्ध से है। और हमने पढ़ा है कि 4 चैत्य गुफाएं हैं, 9, 10, 19 और 26, ये 4 चैत्य गुफाएं हैं। अब देखो एक और आपको वर्णन मिलता है कि गुफा नंबर 8 से 13, 8 to 13, गुफा 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि जो 6 गुफाएं हैं उनका संबंध है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से। कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से अजंताओं की किन गुफाओं का संबंध है? तो गुफा नंबर 8 से 13 तक जो संबंध है वो है हीनयान, बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से किसका संबंध है? तो आपके सामने गुफा नंबर 8 से 13 तक का संबंध है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं। देखो देखो वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं, विषय की बात करते हैं हम कि जो अजंताओं की गुफाएं हैं उनका विषय कौन सा है? तो उनका विषय है पारलौकिक। कि जो अजंता की गुफाएं बनी हुई है उनका विषय कौन सा है? तो उनका विषय है आपके सामने पारलौकिक। अब देखो नोट लगाना है आपको, यहीं पर एक बात लिख लेनी है कि बाघ की, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, बाघ की गुफाएं, जो बाघ की गुफाएं हैं उनका विषय क्या है? तो उनका विषय है आपके सामने लौकिक। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि बाघ की गुफाएं है कहां पर, तो बाघ की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में बनी हुई है। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा बाघ की गुफाओं की खोज की गई थी। विंसेंट स्मिथ के द्वारा इनकी गुफाओं का खोज की गई थी। अब देखो हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के निर्माण की। तो देखो निर्माण कैसे याद करोगे? गुफा नंबर 16 और 17 कौन सी गुफा है? तो गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन गुफा है। कि ये दोनों की दोनों जो गुफाएं हैं, कौन सी? ये दोनों की दोनों गुफाएं हैं। वो देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है। गुफा नंबर 16 और 17 ध्यान रखना है आपको, तो कि गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनका निर्माण वाकाटक वंश के शासक पृथ्वी सेन के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब देखो गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 16 ये गुप्तकालीन गुफाएं, यानी कि ये दोनों गुफाएं हैं, यानी कि दोनों गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। तो कुल गुफाएं कितनी हो गई? कुल गुफाएं आपके सामने हो गई 29, दोनों हो गई, 2 और 9 29 गुफाएं हो गई। 17 कौन सी? गुप्तकालीन। 16 गुप्तकालीन है, 17 गुप्तकालीन है। 16 के बाद में क्या आता है? 18 के बाद में क्या आता है? 19। तो इसकी खोज कब की, निर्माण कब हुआ था? तो 1819 में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो निर्माण का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका निर्माण 1819 में हुआ था। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं, 2 नाम आते हैं, टेम्पेरा, देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं,
एक नाम आता है टेम्पेरा और एक नाम आता है फ्रेस्को। देखो ये दोनों है क्या? अब देखो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, उन गुफाओं पर जो दीवार हुआ करती थी उस दीवार पर चिकने पदार्थ से चित्र बनाए जाते थे रंग बिरंगे। कुछ रंगीन चिकने पदार्थ से चित्र बनाए जाते थे। वो जो चित्र बनाए जाते थे वो टेम्पेरा या फ्रेस्को विधि के द्वारा बनाए जाते थे। वो जो चित्र बनाए जाते थे वो किस विधि के द्वारा बनाए जाते थे? तो वो चित्र बनाए जाते थे आपके सामने टेम्पेरा या फ्रेस्को विधि के द्वारा वो चित्र बनाए जाते थे। इसके बाद में हम बात करें आकार की, कि जो अजंता की गुफाओं का आकार है वो है किसके समान? घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के, कि घोड़े की नाल के समान किसका चित्र बना हुआ है? तो अजंता की गुफाएं हैं उनका चित्र घोड़े की नाल के समान बना हुआ है। तो ये थी आपके सामने अजंता की गुफाएं। देखो मैं तुरंत कुछ रिवीजन कर देता हूं। अजंता की गुफाओं में 16 नंबर और 17 नंबर ये दोनों की दोनों गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। तो कुल गुफाएं 29 है। इसके बाद में 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18 और 19। इसका निर्माण कब हुआ था? यानी कि खोज कब हुई थी? निर्माण बोल सकते हो। इसकी खोज हुई थी 1819 में। ठीक है। निर्माण 16 और 17 नंबर गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के शासक जिनका नाम था पृथ्वीसेन, उनका एक सामंत था जिसका नाम था व्याघ्रदेव, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 4 चैत्य गुफाएं हैं। गुफा नंबर 9, 10, 19 और 26 4 चैत्य गुफाएं हैं। गुफा नंबर 25 एक विहार गुफा है। गुफा नंबर 13 सबसे प्राचीनतम गुफा है। गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन गुफा है। ठीक है। सर्वाधिक चित्र पहले, सबसे पहले किस गुफा में थे? गुफा नंबर 16 में थे। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र जो है आपके सामने 17 नंबर गुफा में है। इसी कारण इसको चित्रशाला कहा गया है या राशि चक्र इसको कहा जाता है। गुफा नंबर 16 का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र, जो कौन थी? नंद, यानी कि भगवान बुद्ध का भाई था जिसका नाम था नंद और नंद की पत्नी थी जिसका नाम था सुंदरी। उसका चित्र मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र। गुफा नंबर 17 की सबसे प्रसिद्ध चित्र की मैं बात करूं कि गुफा नंबर 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो आपके सामने था वो था राहुल का त्याग करते हुए यशोधरा का चित्र इसमें दिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ चित्र थे आपके सामने और ये थी। इसका विषय की बात करें तो विषय पारलौकिक है। लौकिक विषय आपके सामने बाघ की गुफाओं का है जो आपके कहां पर बनी हुई है? मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है और उनकी खोज विंसेंट स्मिथ ने की थी। इसकी आकृति की बात करें तो घोड़े की नाल के समान आकृति है और यहाँ पर जो सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं वो टेम्पेरा या फ्रेस्को विधि में बनाए गए हैं। ठीक है। इसकी खोज आ गई है कहाँ पर? अनिष्टा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। अब देखो जो हमारी गुप्तकालीन कला संस्कृति की जो पहली कक्षा हुई थी उसमें हमने पढ़ा था गुप्तकालीन साहित्य और उसमें हमने पढ़ा था कालिदास के बारे में। कालिदास के 3 नाटक सबसे पहले हमने पढ़े थे, मालविकांगनी मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखो उस वीडियो में जो वो हमारी क्लास थी उस कक्षा में मेरे सामने एक कमेंट आया था कि सर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था कालिदास का उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ये मेरे सामने प्रश्न आया था तो उसका मैं आपको सामने जवाब देना चाहता हूं। मेरे सामने प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, पहले तो मैं बात करता हूं अभिज्ञान शाकुंतलम की, कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ था वो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। किसकी? कालिदास की। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अभिज्ञान जो शाकुंतलम ग्रंथ है उसका अंग्रेजी भाषा में, यही मेरे सामने प्रश्न आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक था या सर्वश्रेष्ठ रचना थी उसका 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था उसका मैं आपके सामने मैंने जवाब दे दिया है। अब देखो हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन विज्ञान, गुप्तकालीन स्थापत्य कला।
कंप्लीट टॉपिक हो गए हैं, बहुत अच्छे स्तर से मैंने करवाया है। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, कोई सा भी डाउट हो इस टॉपिक में, कोई भी डाउट हो आपके सामने, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, हम शुरू करेंगे, या तो हम शुरू करेंगे गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था। मैं इसे सोच रहा हूँ कि हम पहले शुरू करेंगे मौर्य काल, मौर्य काल के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था। ये जो टॉपिक लगते हैं, ये जो हमने 3 दिन हमारी कक्षाएं हुई है, वो जो टॉपिक, ये जो टॉपिक है स्पेशली सेकंड ग्रेड में लगते हैं, ठीक है। कहाँ पर लगते हैं? शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में यह लगते हैं, इस कारण मैंने इनको पहले करवा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।